अगर तुम्हारी भी एज 14 से 25 साल के बीच है और सोच रखे हो घर पर ही मसल बिल्डिंग करने का, तो ट्रस्ट मी गाइस, अगर तुम मेरे दिए गए बस ये 6 एक्सरसाइजेस और टिप्स को फॉलो करोगे तो सिर्फ 3 वीक्स में तुम्हें अपने बॉडी में नोटिसेबल चेंजेस देखने को मिलेंगे। और वीडियो के एंड तक तुम्हें एक परफेक्ट वर्कआउट प्लान भी मिलेगा जो तुम घर पे इजीली फॉलो कर सकते हो। साथ ही एक स्पेशल डाइट प्लान भी शेयर करूंगा जो तुम्हारे रिजल्ट्स को फास्ट कर देगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स जंप इनटू द फर्स्ट एक्सरसाइज। नंबर 8, पुशअप्स। पुशअप एक कंपाउंड मोमेंट एक्सरसाइज है जो एक साथ हमारे मल्टीपल मसल ग्रुप्स को ट्रेन करता है, जैसे चेस्ट, शोल्डर्स और आर्म्स को टारगेट करता है, जिससे हमारी अपर बॉडी स्ट्रांग होती है। साथ ही ये हमारा फैट बर्न करता है और मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। पुशअप्स करने से टेस्टोस्टेरोन और HGH यानी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ता है जो मसल ग्रोथ और फैट लॉस के लिए इम्पोर्टेंट है। सोचो, सिर्फ अपनी बॉडी वेट का यूज करके तुम एक एस्थेटिक मैग्नेटिक बॉडी घर पर ही बना सकते हो, वो भी बिना किसी इक्विपमेंट के। लेकिन एक कंडीशन है, तुम्हें पुशअप के सही बेनिफिट पाने के लिए प्रॉपर फॉर्म पर भी फोकस करना होगा। पुशअप करने का सही तरीका है, अपने दोनों हाथ शोल्डर विद अपार्ट रखो और बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में रखो। नीचे जाओ लेकिन चेस्ट फ्लोर को टच न करे, कुछ इस तरह से जैसा वीडियो में स्पष्ट रूप से देख सकते हो। एक्सप्लोसिवली के साथ ऊपर आओ लेकिन कंट्रोल में रखो। कोर टाइट रखो और हर रेप्स प्रॉपर फॉर्म में करो। इसके तुम्हें 12 से 15 रेप्स के 3 से 4 सेट्स लगाने हैं। अगर बिगिनर हो तो नी डाउन पुशअप से स्टार्ट करो और एडवांस लोग ये किलर वेरिएशंस ट्राई करो। वाइड ग्रिप पुशअप, डायमंड पुशअप, आर्चर पुशअप और डिक्लाइन पुशअप। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है नंबर 2, स्क्वाट्स। स्क्वाट्स एक पावरफुल लोअर बॉडी एक्सरसाइज है जो लेग्स, ग्लूट्स और कोर को मजबूत करता है। ये मसल बिल्डिंग, फैट लॉस और ओवरऑल फिटनेस के लिए एक मस्ट हैव एक्सरसाइज है। स्क्वाट्स करने से हमारा क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग्स और काव्स मसल्स टारगेट होते जो लेग्स को मस्कुलर और पावरफुल बनाते हैं। स्क्वाट हमारे ग्लूट मसल्स को भी एक्टिवेट करता है जो स्ट्रॉन्गर और वेल शेप्ड लोअर बॉडी के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। ये हमारे टेस्टोस्टेरोन और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को बूस्ट करता है जो मसल ग्रोथ और रिकवरी के लिए महत्वपूर्ण है। ये एक्सरसाइज हमारे डे टू डे एक्टिविटीज को आसान बनाता है, जैसे रनिंग, जंपिंग और किसी हैवी ऑब्जेक्ट्स उठाना इजी हो जाता है, क्योंकि स्क्वाट्स फंक्शनल स्ट्रेंथ बढ़ाता है। स्क्वाट्स करने का सही तरीका है, दोनों पैर शोल्डर विड्थ अपार्ट रखो, बैक स्ट्रेट रखते हुए नीचे जाओ जैसे कि एक इनविजिबल चेयर पर बैठ रहे हो। फिर वापस ऊपर आओ और ग्लूट्स को स्क्वीज करो जैसा इस वीडियो में स्पष्ट देख सकते हो। अगर तुम बिगिनर हो तो बॉडी वेट स्क्वाट से शुरू करो और एडवांस लोग ये वेरिएशन ट्राई करो, जंप स्क्वाट, बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट्स और सुमो स्क्वाट। इन सभी के तुम्हें 30 से 30 रिपीटेशन के 3 से 4 सेट करने और हर सेट के बीच 30 से 45 सेकंड का रेस्ट लेना है। चलो अब अगले एक्सरसाइज पर चलते हैं। नंबर 3, जंपिंग जैक्स। जंपिंग जैक्स एक जबरदस्त फुल बॉडी कार्डियो एक्सरसाइज है जो फैट बर्न, स्टैमिना, इवन हमारे हार्ट हेल्थ के लिए भी काफी बेनिफिशियल एक्सरसाइज है। ये वार्म अप और हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स दोनों के लिए परफेक्ट है। जंपिंग जैक्स से एंडोर्फिन्स यानी हमारे बॉडी में फील गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो स्ट्रेस और एंजाइटी को रिड्यूस करते हैं। ये लेग्स और आर्म्स की मूवमेंट कोऑर्डिनेशन को बेटर करता है और बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है। साथ ही ये हमारे इम्यून सिस्टम भी बूस्ट करता है जो बढ़ते उम्र में धीरे धीरे कम होते जाते हैं। तुम्हें भी सेम इसी तरह से करना है जैसे वीडियो में क्लियरली देख सकते हो। इसके तुम्हें 20 से 30 रेपिटेशंस के 3 से 4 सेट्स करने हैं और हर सेट्स के बीच 30 से 45 सेकंड का रेस्ट लेना है। अगर तुम चाहो तो इसे टाइमिंग में भी कंप्लीट कर सकते हो। 45 से 55 सेकंड का एक सेट रखो, देन फिर रेस्ट ले लो। नंबर 4, डिप्स। डिप्स एक पावरफुल अपर बॉडी एक्सरसाइज जो हमारे चेस्ट, ट्राइसेप्स और शोल्डर्स को टारगेट करता है। ये एक बॉडी वेट एक्सरसाइज है जो बिना किसी फैंसी इक्विपमेंट के मसल मैथ और स्ट्रेंथ बिल्ड करने में हेल्प करता है। डिप्स से शोल्डर मसल्स स्ट्रांग होते हैं जो बेटर पोस्चर और स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है। रेगुलर डिप्स से पेक्टोरल्स यानी चेस्ट मसल्स का डेवलपमेंट होता है जो वाइड और मस्कुलर चेस्ट बनाने में हेल्प करता है। डिप्स लगाने से ट्राइसेप्स मसल्स भी ग्रो होती हैं जो बिगर और स्ट्रॉन्गर आर्म्स के लिए बेस्ट है। नंबर 5, बर्पीज। बर्पीज एक फुल बॉडी हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज है जो फैट बर्न, एंड्योरेंस और स्ट्रेंथ के लिए बेस्ट है। ये एक कॉम्पाउंड मूवमेंट एक्सरसाइज है जो एक साथ मल्टीपल मसल ग्रुप्स को टारगेट करता है। ये कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दोनों का कॉम्बिनेशन है। बर्पीज हाई कैलोरी बर्निंग एक्सरसाइज जो मेटाबॉलिज्म फास्ट करता है और फैट लॉस एक्सेलरेट करता है। ये हमारे चेस्ट, शोल्डर्स, आर्म्स, कोर, ग्लूट और लेग्स को एक्टिवेट करता है जो मसल बिल्डिंग और टोनिंग के लिए बेस्ट है। बर्पीज लगाने का सही तरीका है, तुम्हें स्क्वाट वाले पोजीशन में आना है, हाथ ग्राउंड पे रखना है, एक एक्सप्लोसिव जंप के साथ लेग्स को पीछे ले जाओ और एक पुशअप कर, फिर वापस स्क्वाट में आके एक जंप मार जैसे इस वीडियो में स्पष्ट देख सकते हो। सेम वैसे ही कर, जिसके तुम्हें 10 से 12 रेपिटेशंस के 2 से 3 सेट्स करने। आई नो गाइस, ये थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है लेकिन रेगुलर प्रैक्टिसेस करोगे तो कुछ दिनों में काफी आसानी से कर सकते हो। हर सेट्स के बीच 30 से 45 सेकंड का रेस्ट लेना। अब बात करते हैं एक ऐसे एक्सरसाइज के बारे में जो फैट बर्न और मसल बिल्डिंग दोनों के लिए एक गेम चेंजर। नंबर 6, ईट। ये एक हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग है। ईट एक शॉर्ट और इंटेंसिव वर्कआउट है जिसमें तुम हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज को लो इंटेंसिटी रिकवरी पीरियड्स के
साथ मिक्स करते हो। इसका मुख्य लक्ष्य है मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करना और शरीर को फैट बर्न मोड में डालना। ईट का एक और फायदा ये है कि ये EPOC इफेक्ट को एक्टिवेट करता है, मतलब वर्कआउट के बाद भी तुम्हारी बॉडी कैलोरीज बर्न करती रहती है इवन व्हेन यू आर रेस्टिंग। अब मैं तुम्हें बताता हूँ ये सारी एक्सरसाइजेस वीक में कैसे डिवाइड करके कर सकते हो। मंडे को पुशअप्स, स्क्वाट और डिप्स लगाओ। ट्यूसडे को जंपिंग जैक्स, पुशअप्स और बर्पीज। वेंसडे को रेस्ट लो या लाइट स्ट्रेचिंग करो। देन फिर से मंडे वेंसडे का साइकिल रिपीट करना है। धीरे धीरे इंटेंसिटी बढ़ाओ। 3 हफ्ते में तुम्हें अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। भाई सिर्फ एक्सरसाइज से बॉडी नहीं बनेगी जब तक डाइट सॉलिड ना हो। तुम चाहे कितना भी एफर्ट मार लो, बॉडी बनाने में 70% रोल तुम्हारी डाइट और रिकवरी का होता है और बाकी का 30% एक्सरसाइज का। अगर तुम्हारा गोल मसल बिल्ड करना है तो हाई प्रोटीन डाइट जरूरी। प्रोटीन तुम्हारे मसल्स को रिबिल्ड करने में हेल्प करता है और मसल ग्रोथ को स्पीड अप करता है। अगर फैट लॉस चाहते हो, क्लीन ईटिंग प्लस कैलोरी कंट्रोल बेस्ट स्ट्रेटेजी। तुम्हारी डाइट में ये 4 एसेंशियल न्यूट्रिशन का होना काफी ज्यादा जरूरी है। पहला प्रोटीन, दूसरा कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, तीसरा हेल्दी फैट्स, चौथा फाइबर। प्रोटीन मसल बिल्डिंग के लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है। बिना प्रोटीन के तुम मसल बिल्डिंग कर ही नहीं पाओगे। प्रोटीन के लिए तुम इन चीजों को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हो। एकदम अफोर्डेबल प्रोटीन सोर्सेज बताता हूँ। प्रोटीन के बेस्ट सोर्स है एग्स, मिल्क, ग्रीक योगर्ट, पनीर, सोया चंक्स, लेंटिल्स और वे प्रोटीन। अगर नेचुरल डाइट से प्रोटीन पूरा नहीं हो रहा तो वे प्रोटीन एक सॉलिड ऑप्शन हो सकता है। मैंने एक अफोर्डेबल और ट्रस्टेड वे प्रोटीन का लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया है, एक बार चेक कर लेना। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, अगर तुम्हें मसल बिल्ड करनी है तो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जरूरी है क्योंकि ये लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी देते हैं। ये फास्ट डाइजेस्टिंग कार्ब्स की तरह फैट नहीं बढ़ाते बल्कि स्टेमिना और परफॉर्मेंस इंप्रूव करते हैं। वर्कआउट में फुल पावर चाहिए तो कार्ब मत छोड़ो। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स के बेस्ट सोर्सेज हैं ओट्स, ब्राउन राइस, क्विनोआ, बनाना और स्वीट पोटैटो। और हाँ गाइस, अगर तुम्हें एक प्री मेड डाइट प्लान चाहिए जो तुम्हारी मसल बिल्डिंग जर्नी को तेज कर सके तो कमेंट में डाइट प्लान लिखो। मैं एक फ्री डाइट गाइड प्रोवाइड कर दूंगा। हेल्थी फैट्स हमारे हार्मोन लेवल्स को रेगुलेट करते हैं, स्पेशली टेस्टोस्टेरोन जो मसल बिल्डिंग और फैट लॉस के लिए जरूरी है। अगर डाइट में हेल्थी फैट्स नहीं लोगे तो मसल गेन स्लो हो जाएगा और रिकवरी भी वीक होगी। हेल्थी फैट्स के बेस्ट सोर्सेस हैं पीनट बटर, देसी घी, फुल फैट मिल्क, एग्स, चिकन और पंपकिन सीड्स। फाइबर रिच फूड्स तुम्हारे डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं, टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करते हैं और ब्लोटिंग और फैटिक से बचाते। अगर डाइजेशन वीक है तो जितना मर्जी प्रोटीन खा लो वो अब्सॉर्ब नहीं होगा। फाइबर के बेस्ट सोर्सेज हैं वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, होल ग्रेन्स, लेग्यूम्स, नट्स एंड सीड्स, बनाना, ओट्स और स्प्राउट्स। साथ ही तुम्हें हाइड्रेशन और स्लीप का भी ध्यान रखना होगा। 7 से 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप लो और दिन 3 से 4 लीटर पानी पियो। भाई बस कंसिस्टेंसी के साथ इतना फॉलो कर लो। 3 हफ्ते में तुम्हें अमेजिंग रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे। लेकिन अगर इतनी पावरफुल इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद भी तुम्हें वर्कआउट का मोटिवेशन नहीं मिल रहा है तो हो सकता है कि प्रॉब्लम तुम्हारी विल पावर में नहीं बल्कि टेस्टोस्टेरोन की कमी में हो। लो टेस्टोस्टेरोन का सीधा इम्पैक्ट पड़ता है तुम्हारी एनर्जी, स्ट्रेंथ और मोटिवेशन पर। अगर तुम्हें भी ऐसा फील हो रहा है तो इसका सोल्यूशन जरूर जानना चाहिए। इसके नेचुरल सोल्यूशंस के लिए यह वीडियो देख